गुरुजी प्रणाम। आओ आओ बालक आओ आओ। कहाँ से आपको गुरु पूर्णिमा की बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं गुरुजी। आपको कैसे हो आप? बस नमो नारायण। अच्छे हैं अच्छे हैं। आप अच्छे हो? कहाँ से आए? हम अल्मोड़ा से आए हैं गुरुजी। अल्मोड़ा से आए? हाँ। अच्छा। हमने बहुत लोगों से सुना कि आप जागेश्वर मंदिर के गुरु, बहुत बड़े गुरुजी हैं। हाँ। वो आजकल अल्मोड़ा में आए हुए हैं, तो मैं आपसे मिलने आई हूँ गुरुजी। और आज अच्छा बेटा, आज अच्छा। गुरु पूर्णिमा का हाँ। दिन है, इसलिए मैंने बोला गुरुजी को शुभकामनाएं देते हैं। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। बैठो। और कैसे हो गुरुजी आप? बहुत बढ़िया हो रहा है। बहुत बढ़िया। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं गुरु पूर्णिमा की। धन्यवाद। आपको भी। हमको भी कुछ ज्ञान दीजिए गुरुजी, गुरु पूर्णिमा के मौके पे क्या क्या कुछ हमें भी बताइए कि कैसे हमें ये संसार में रहना चाहिए, कैसे दूसरों की हम सेवा कर सकते हैं। हाँ, वही जरा बताऊंगा। ये क्या है, अभी हमको संसार में रहना है ना, अच्छा काम करना चाहिए, है ना। अच्छा काम करना चाहिए, बुरा काम नहीं करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, सबसे बड़ी बात वो है। ठीक है ना। स्कूल नहीं, इधर क्या बोलते हैं, मंदिर जाना चाहिए रोज। ठीक है। मंदिर में पूजा पाठ करो, अच्छे से घर में अच्छे से रहना चाहिए, लोगों को ज्ञान बांटो, थोड़ा अच्छी बातें बताओ। तो यही हमारा है। आपको फिर मतलब क्या सुनना है? कुछ आप अपने मन से कुछ भी बताएं गुरुजी। जो क्या बताऊँ फिर मैं। अब एक कोई बुढ़िया थी ना, बुढ़िया। हाँ। उसकी कहानी बताती हूँ आपको। ठीक है। वो बहुत साल पुरानी कहानी है। हाँ, वो अभी की नहीं है, लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा होता। अब तो कलयुग आ गया, आजकल कुछ नहीं रहेगा ये, है ना। आजकल गुरुजी ये वो कहाँ मानते हैं लोग बाग। तो आप अच्छा हुआ थोड़ा आप संस्कारी होंगे, या आप गुरुजी के उधर आ गई आज। ये तो गुरुजी का कहाँ, आजकल गुरुजी सब खुद ही गुरुजी बन रहे आजकल, है ना। तो आपको मैं एक कहानी सुनाती हूँ। एक लेडीज बुढ़िया मतलब जो भी है, अपना झोपड़ी में रहती थी। तो वहाँ एक सन्यासी मतलब बाबा जी जाते थे वहाँ से रोज डेली जाते थे। तो रोज बुढ़िया को उसको बोलते, माई को दे दो खाने को, भूख लगी है बाबा को, मेरे को कुछ भी खाना दे दो, रोटी दे दो, मतलब तुम अच्छा करोगे तो रिटर्न तुम्हारे पास, तुम्हारी अच्छाई तुम्हारे रिटर्न आएगी करके रोज बोल के जाते थे वो बाबा जी। तो बुढ़िया क्या करती थी, गरीब थी बेचारी, उसके पास भी नहीं था। 2 रोटी बनाती थी वो, एक रोटी उसको वो बाबा के लिए रोज रख देती थी। कहाँ, खिड़की में। ठीक है, दरवाज़ा नहीं खोलती थी वो। उसका वो बाबा जी का बात सुन के खिड़की में एक रोटी बाबा जी के लिए रख देती थी। बाबा जी रो लेके जाते थे, खाते थे अपना कुटिया में जाके। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक दिन रोज आते थे बाबा जी। बुढ़िया बहुत परेशान हो गई, बहुत परेशान हो गई। तब बुढ़िया ने बोला, यार एक रोज़ जी बाबा मेरे को बहुत परेशान कर रहा है, अब एक दिन मैं एक काम करती हूँ, इसका रोटी में कुछ मिला देती हूँ कि ये बाबा मतलब हाँ कुछ भी हो जाए, हाँ फिर ना आए, कुछ भी हो जाए, बीमार पड़ जाए करके उसके गलत भावना आई ना। तो गलत भावना आई तो उसने कर रही थी वो किचन में जैसा रोटी बनाने जा रही थी, फिर उसका दिमाग चेंज हो गया। तो उसने बोला, नहीं ऐसा ये पाप मैं नहीं करूँगी, मैं उसको बाबा को आएंगे तो अच्छा ही रोटी दूँगी। फिर उसने उस दिन भी बाबा ने वही बोला, मैया दे दो, मैं भूखा हूँ, मेरे को एक रोटी दो, जो तुम जैसा करोगे रिटर्न तुम्हारा किया हुआ वापस तुम्हारे पास ही आएगा करके। रोज़ आया उस दिन भी। तो वो बुढ़िया ने उसको एक रोटी उस दिन भी दे दी। फिर वो चले गया सीधा बाबा, अपनी कुटी में चले गए। तो फिर क्या हुआ, वो बुढ़ी जो थी उसका बेटा किधर गया था, बाहर जो नौकरी पे गया होगा। फिर वहाँ उसने वहाँ बेचारा भूखा कहाँ से भटक के वो उसका बेटा वो बाबा जी के पास उधर आ गए भाग के। बोलता, बाबा जी मेरे को खाना दो, मैं भूखा हूँ, मेरा हालत ख़राब होगी, मेरे को कुछ भी दो, तुम्हारे पास जो भी है मेरे को दो। अब वो जो बुढ़िया ने उसकी माँ ने उसको एक रोटी दी थी, वही वो बाबा ने बोला, हाँ बेटा रुक जा तो भूखा है ना, मैं एक रोटी है मेरे पास, एक कोई बुढ़िया ने मेरे को दी है, तो मैं तेरे को ये रोटी देता हूँ, रुक बैठ। उसको बैठाया, वो रोटी खिलाया, तब उसको शांति मतलब उसका भूख मिट गई। ठीक है। फिर वो भाग के घर जाते हैं, अपनी माँ को बोलते हैं, मम्मी ऐसा, माँ ऐसा है। वो खुश हो गई, बुढ़िया बोलती, बेटा आ गया तो इतना सालों में, कहाँ से आया, ऐसा वैसा। रोने लग गई बुढ़िया अपने लड़के को देख के। फिर वहाँ से उसने कहानी बताई
बोला एक बाबा जी थे, उन्होंने एक रोटी दी मेरे को, उसने बोला हाँ वो रोटी तो बेटा मैंने ही दी थी, है ना, मैंने ही दी थी वो बाबा जी को, वो रोटी आपको दिया बाबा जी ने, ऐसा बोला। तो इसीलिए बुढ़िया ने बोला कि तुम लोग किसी के लिए बुरा मत करो, मैं भी आज कुछ करती थी तो उसी का बेटे का, हाँ वो बाबा को कुछ नहीं होता था, मेरे बेटे को ही कुछ हो जाता था। इसीलिए किसी का गलत भावना मत किसी के लिए मत करो और बुरा मत करो, तुम्हारे से हो सकता है तो अच्छा करो, नहीं तो बुरा भी मत करो अच्छा भी मत करो। बस भगवान यही बोलते हैं, मैं यही प्रवचन देती हूँ जो भी आता है, और दिन के थोड़ा 2-4 आ ही जाते हैं फिर ऐसे, जैसे आप आ गई 1-2-3 तो अभी चले गए सुबह सुबह। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा है? हाँ। बहुत अच्छा लगा ना। अब डेली आना, फिर डेली सुनने को आना, रोज एक आपको मैं कहानी बताऊंगी, ठीक है। वैसे गुरु पूर्णिमा में कुछ और भी वैसे तो बहुत सारी प्रचलित कहानियाँ हैं, कथाएं हैं, पर मेन उसमें कहा जाता है कि जब बाल हनुमान वो अपने माता पिता के साथ कुछ पूजा कर रहे थे, तो उनके माता पिता ने बोला कि आप सूर्य भगवान से ज्ञान लेके आए। तो वो बहुत यात्रा करके सूर्य भगवान तक पहुंचते हैं, तो वो सूर्य भगवान को बोलते हैं कि आप मुझे ज्ञान दो। तो सूर्य भगवान उनको तिरस्कार करते हैं कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुमको ज्ञान दे सकूं। तो सूर्य भगवान अपने रथ पर होकर रथ पे होते हुए जा रहे थे, तो सूर्य वो बोलते हैं, हनुमान जी बोलते हैं कि आप मेरे लिए अलग से टाइम ना मिला के जैसे जैसे आप चक्कर मार रहे हो पृथ्वी के, आप मारते रहिए रथ में बैठकर, मैं आपके साथ बैठकर आप बैठ के ही मेरे को ज्ञान दीजिए। तो सूर्य भगवान तो समझ जाते हैं कि जिसके अंदर ज्ञान को पाने की लालसा होती है वो कोई भी अपने लिए रास्ता निकाल सकता है, और यदि जिसके अंदर ज्ञान को पाने के लिए कोई भी अंदर से लालसा नहीं होगी तो वो कुछ भी बहाना निकाल कर वापस चला जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने देखा कि बाल हनुमान को बहुत लालसा है ज्ञान पाने की, इसलिए फिर वो अपने साथ रथ में उसको बैठाते हैं और बाल हनुमान को ज्ञान देते हैं। तो इसीलिए ये भी एक प्रचलित कथा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कि बाल हनुमान की वो इसी वजह से पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। अच्छा वाह बेटा वाह, आप तो बहुत ज्ञानी हो। फिर आपने स्कूल में नहीं, स्कूल में हमको पढ़ाया था ना, ये पढ़े लिखे बच्चों को आजकल सब ज्ञान है, ज्ञान की जरूरत नहीं है आजकल ना, सब पता चल जाता है हमको पढ़ के। तो आप सभी को भी गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। लाइक करना, चलो गुरु जी प्रणाम। खुश रहो। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज़, हमारा तुमको ब्लॉग अच्छा लगे। बस चलो।